भाई साहब कह रहे थे कटोरा ले लेना, तो 15 साल पहले भी वही कटोरा था, आज भी वही कटोरा, हाथ में तो कोई नई बात नहीं है। आपके इस जो भी आपका व्यापार है इसमें कुछ अच्छा किया उन्होंने? वो तो किया है थोड़ा थोड़ा, कुछ ज्यादा तो नहीं किया। ज्यादा नहीं किया, थोड़ा किया, इसलिए वोट देंगे। कोई दूसरा चेहरा जो आपको लगता है कि मैदान में उतर सकता है? नहीं, दूसरा तो नहीं चाहिए हमें, बस वही चाहिए, नरेंद्र मोदी। इसमें कोई फर्क आया? छोटा हुआ कटोरा, पहले बड़ा कटोरा था, छोटा हुआ कटोरा। बीजेपी है। बीजेपी। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी क्यों? सही है। तो क्यों का जवाब दो ना। क्या होता मैडम, नहीं है तो बीजेपी है, मैंने बीजेपी का डाला है। आपने वोट डाले तो बीजेपी आएगी, मतलब आपके वोट से बीजेपी जीती। हाँ, मेरे वोट से आएगी। चलिए, ये भी कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। वोट दिया आपने 25 मई को? बिल्कुल वोट दिया। तो क्या पीएम का नया चेहरा क्या देख रहे हैं? बीजेपी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कटोरा छोटा कर दिया। विकास धीरे धीरे आएगा, फिर एकदम से दिखेगा। आप लोगों को लगता है ना कि कौन सा पीएम आ सकता है, बताओ? बीजेपी। बीजेपी मोदी जी। बीजेपी। आप सहमत हो? नहीं, सहमत नहीं हो इससे? बीजेपी एक नंबर वही अलग बात है। नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में, आपके साथ आशु धारीवाल उतरे हैं एक बार फिर से जनता के बीच पूछने उनकी राय कि प्रधानमंत्री 2024 में कौन सा हो सकता है नया चेहरा, क्या मुद्दे थे इनके और क्या सरकारों ने पूरे किए। यहाँ पर 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, प्रधानमंत्री का नया चेहरा क्या देखते हो आप? मैं तो इसी को देखता हूँ, मोदी को बस। मोदी को देखते हो? क्यों मोदी को क्यों देखते हो? क्योंकि देश के लिए वो बहुत कुछ किया है। एजुकेशन लेवल क्या है आपका? मेरा ग्रेजुएशन क्लियर है, बीएससी। ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद कोई अच्छी जॉब नहीं मिली आपको? यार ये सब तो अपना नहीं, अपना नहीं, आपने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद आप जॉब कर रहे हैं, ये कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपके एजुकेशन लेवल से बहुत नीचे है। तो क्या प्रधानमंत्री देख रहे हो कि जो आपको आपके ग्रेजुएशन की लेवल की जॉब दे सके? देखो, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपने वोट दिया? हाँ जी, बिल्कुल दिया जी। किस आपने वोट दिया? हाँ जी। ठीक है। प्रधानमंत्री का नया चेहरा किसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं जी हम तो। क्यों देख रहे हैं? देखो जी, हमें ना उन्होंने गैस चूल्हा दिलाया हमारे लिए, ठीक है ना। हमारे पास पहले कुछ नहीं था, और हमारे वोटर कार्ड सारे कुछ उन्हीं की वजह से बने हुए हैं। कांग्रेस को पहले हम देते थे, हमारे बाप दादा, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। जब से वो आए हैं ना भाजपा, तो हमने देखो मालिक की दुआ से गैस सिलेंडर मिला, गैस सिलेंडर बाद जो भी और वो आया था, क्या बोलते उसको, उन्होंने दिया था। गैस चूल्हा तो दिया, लेकिन सिलेंडर भी तो महंगा कर दिया, उस पे क्या है आपका? कोई बात नहीं जी, तो हर चीज महंगी तो होती रहती है, इन चीज के लिए कोई मोल भाव नहीं करता है। वहाँ हम लोग कैसे देंगे? हम लोग तो दूसरे जगह हरियाणा में हो, बिहार से हो। तो बिहार में गए थे वोट देने? नहीं गए थे। अच्छा, चलो ये बताओ, प्रधानमंत्री नया चेहरा आने वाला है 4 जून को, किस चेहरे को देख रहे हैं आप? हम तो पुराने के चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को। क्यों चाहते हैं नरेंद्र मोदी को? वो अच्छा काम करता है। जैसे कि देखो, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अच्छा काम करता है। आपके इस जो भी आपका व्यापार है इसमें कुछ अच्छा किया उन्होंने? वो तो किया है थोड़ा थोड़ा, कुछ ज्यादा तो नहीं किया। ज्यादा नहीं किया, थोड़ा किया, इसलिए वोट देंगे। कोई दूसरा चेहरा जो आपको लगता है कि मैदान में उतर सकता है? नहीं, दूसरा तो नहीं चाहिए हमें, बस वही चाहिए, नरेंद्र मोदी। सिर्फ नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी चाहिए सिर्फ। ठीक है। अभी पीछे उन्होंने बताया कि गैस चूल्हा दिया है उन्हें नरेंद्र मोदी ने, आपको कुछ मिला? मेरा तो अभी तक शादी नहीं हुआ, तो गैस चूल्हा कैसे देगा? तो शादी वाले को देता तो है। घर वालों के लिए तो होता है, घर वालों को दिया है। घर वालों को मिला है। हाँ। ठीक है। और सिलेंडर के जो रेट बढ़ा दिए? वो तो बाद में बोले घटा देंगे, अभी जो कर लिया। चलिए, बढ़िया। पच्चीस मई को वोट दिया आपने? नहीं, हम लोग का वोटर लिस्ट में यहाँ नाम ही नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है? क्यों नहीं है नाम आपका? वासी नहीं है। अच्छा, तो जहाँ थे वहाँ वोट दिया आपने? ठीक है। प्रधानमंत्री का कौन सा चेहरा देख रहे हो? मोदी जी है। मोदी जी देख रहे हो? क्यों? जो काम ठीक करेगा वही से हम देखेंगे हम लोग। क्यों वोट क्यों नहीं दिया? हम यहाँ से है नहीं, 7 तारीख को देख के आए अपने उत्तर प्रदेश में, ये देखो। अच्छा, किसे? चलो ये तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री का कौन सा चेहरा देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जो आएगा वो आएगा, कोई तो कुछ कर नहीं रहा है। नहीं, फिर भी कोई कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी आपको लगेगा ना कि उसने तो कुछ काम किया, राहुल गांधी ने। ना तो राहुल गांधी से हमें कोई संपर्क, ना मोदी जी से कोई संपर्क। लेकिन देखो, देश में रहते हो, अगर प्रधानमंत्री अपनी पसंद का लाओगे तभी मांगे पूरी होंगी। अपना मांग पूरी करते हैं वोटों से। प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए, अपन राज्य की सरकार चेंज होनी चाहिए। आप इधर आ जाइए एक बार। आए हुए हैं, मैंने ये ड्यूटी भी है मेरी, ये आगे करवा रहे हैं। अच्छा,
हमें बता देना प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए अपन राज्य के होते ना उनकी सरकार जी क्यों प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों होने चाहिए और फिर कह रहे हो राज्य की सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, हम नहीं कहते। वो ऊपर ऊपर प्रधानमंत्री होना चाहिए मोदी। कोई चार काम सारे काम हम मोदी के। आपको आपके इस पर क्या फायदा मिला पीएम मोदी कैन से जो आपका व्यापार पहले है? कमा रहे थे ऐसे अब भी कमा रहे हैं। जी और जैसे कि गैस चूल्हा उन्होंने पीछे बोला कि हमें मिला, आपको मिला? मैं तो शुरू से ही अपना लिया हुआ कनेक्शन। अच्छा नहीं, एक सरकार की योजना होती है ना। हाँ, सरकार की योजना होती है वो ठीक है। हाँ। उन्होंने जिन्होंने मिला उन्होंने मिला है। पीएम मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं, कोई भी नहीं। आपको नहीं लगता कोई बराबर का है? नहीं है बराबर का। ये कह सकते हैं उसके बराबर का नहीं है अभी। ठीक है, आपने 25 मई को दिया वोट? हाँ दिया तो 25 मई दिया को वोट। देखा है। आपको क्या लगता है कि सहमत हो इनसे कि पीएम मोदी ही होने चाहिए? चेहरा तो अभी फिलहाल यही है। और कोई मैदान में? मैदान में तो वैसे तो अब आने वाले समय में कांग्रेस ही दोबारा आ सकती है बस। कांग्रेस आ सकती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी आएगा, आप कह रहे हो कांग्रेस आ सकती है? दोबारा आने वाले समय की बात होता है। अच्छा, यानी कि इसमें आप कह रहे हो कि पीएम मोदी ही रहेंगे। क्यों ऐसा क्या क्रेज है यहाँ के लोगों को? ये है कि कोई भी पार्टी के अंदर आज तक अब सीनियर लीडर नहीं है। जी जो लीडर हैं वो सब नए नए हैं। तो आपको लगता है कि जो नए लीडर हैं वो नहीं चला पाएंगे देश? सब नहीं जानते, हम आपसे जानना चाहते हैं हम सब जानते हैं आज तक। क्या किया राहुल गांधी ने, बताओ। ये सभी जानते हैं कौन क्या कर रहा है। आप भी जानते हैं घर पे क्या कर रहा है। आप अपना जवाब दो। नहीं मना नहीं दिए, क्यों नहीं दिया? मैं बिजी था। बिजी थे? वोट तो बहुत जरूरी है, अधिकार है आपका। दिया मैंने वोट। अगर आपके एक वोट से कोई गलत सरकार आ गई फिर क्या करोगे? वोट दिया है। दिए? अच्छा चलो बताओ, प्रधानमंत्री का कौन सा चेहरा देखते हो? प्रधानमंत्री तो बीजेपी देखता हूँ। बीजेपी? क्यों? क्यों? क्यों क्या बीजेपी चल रही है, बीजेपी राज्य में है। दोबारा आएगा ना 4 जून को, तो रिपीट भी हो सकता है, नया चेहरा भी हो सकता है। आपको क्या लगेगा कौन सी सरकार है? बीजेपी है। बीजेपी? राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी क्यों? नहीं है तो क्यों का जवाब दो ना। तो क्या होता मैडम, नहीं है तो बीजेपी है, मैंने बीजेपी का डाला है। आपने वोट डाले तो बीजेपी आएगी, मतलब आपके वोट से बीजेपी जीती। हाँ मेरे वोट से आएगी। चलिए, ये भी कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। वोट दिया आपने 25 मई को? बिल्कुल वोट दिया। तो क्या पीएम का नया चेहरा क्या देख रहे हैं? बीजेपी देख रहे हैं। आप पीएम का नया चेहरा क्या देखते हैं? हाँ सब वही देखते हैं। किससे देखते हैं? जितने वाले हैं सब। क्या खिलेगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? कितना खिलेगा? और जैसे 400 पार हो पाएगा? खिलेगा कितना बड़ा का खिल जाएगा। हाँ जी। मतलब कमल तो छोटा ही खिलता है, 5 किलो का तो होगा, नहीं होगा तो 200 ग्राम 300 ग्राम। नहीं, 400 पार वाला हो पाएगा? नहीं वो ज्यादा फैल जाएगा तो दिक्कत आ जाए। अच्छा, मतलब आपका मतलब कि ज्यादा बीजेपी फैल गई तो दिक्कत हो सकती है। ना वो सही रहता है, जो ज्यादा हाई फाई रहता है ना वो बेकार हो जाता है। ठीक है, आपने वोट दिया 25 मई को? मैं किसी को नहीं देता हूँ वो। क्यों भाई? वो सब नहीं। इतनी सरकार से नफरत क्यों है? अपने आप से नफरत है, सरकार से भी है। वजह हमारी सरकार जब पूछेगी, जब सरकार के बारे में मैं बोलूंगा। सरकार नहीं पूछती आपको? क्या मांग है आपकी सरकार से जो नहीं पूरी हुई? मांग हम जैसे क्या मांग होगी, यही मांग होगी कि हम जैसे गरीबों को कुछ दो। क्या दिया? क्या चाहिए क्या सरकार से? विकलांग को कुछ नहीं मिल रहा है मैडम, कुछ जैसे मिला है। विकलांग हैं कुछ जैसे पेंशन भी नहीं, सबको मिल रहा है। सब किसान को 6000 महीना, विकलांग लंगड़ा को कुछ भी नहीं। जिंदगी में जीने का हक होता है, किसी के लिए मोदी होता को है, वोट नहीं दिए, किसी का हाथ होता है इसलिए। मोदी को वोट नहीं दिए। बीजेपी को वोट नहीं दिया? नहीं इसीलिए नहीं दिए। बीजेपी है। हाँ ये सारे कह रहे हम बीजेपी को वोट दे, क्या बीजेपी आएगी? वो भी बीजेपी है, उससे क्या मतलब कि मोदी को वोट इस बार जिताना नहीं है। वो विकलांग पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो आप कह रहे विकलांग के लिए कुछ नहीं किया, कुछ इसलिए भी बीजेपी नहीं। को नहीं लाना। कुछ भी नहीं। आप कह रहे हो कि हमारी मांगे नहीं सुनी इसलिए बीजेपी को नहीं लाना। सुनवाई नहीं है ना बीजेपी की, ना कोई सी भी सरकार आ जाए, किसी में सुनवाई हम जैसे गरीबों को नहीं है। कोई एक ऐसा नेता लग रहा हो जो पीएम बन के सुन लेगा? ऐसा कौन सा है कोई इस नहीं, दुनिया आप में? बताइए। है कोई? आपसे सवाल किया गया, आप बताइए। नहीं, मान लो मोदी को चुने। अगर मान लो प्रधानमंत्री राहुल जी को हटा के मोदी को चुन के भाई विकलांग पे ध्यान देगा, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए इस बार उसको भी वोट नहीं दिए हम लोग। राहुल को हटा के और मोदी को चुन सकता है। अरे वो जो जिस पार्टी में रहेगा वो अपना पार्टी छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता, चाहे राहुल हो। लेकिन देखिए, विकलांग के लिए भी कुछ करना चाहिए थे, उन्होंने कहा हमारे लिए कुछ नहीं किया। अच्छे करते रहे, जब किसी के हक में अगर न जाए वो बेकार है। ऐसे विकलांग जिस सरकार की इस सरकार को मोदी से आराम होगा तो वो ही मोदी का सपोर्ट करेगा। जिसको आराम नहीं है
तो वो बोल नहीं सकता कुछ। इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। विकलांग को मैडम न घर से सपोर्ट मिल रहा है, न सरकार के तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। भाई भी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है विकलांग आदमी को। ये बीजेपी होगा कुछ भी इसीलिए सपोर्ट है। अरे हमें कोई भारी नहीं पड़ेगा, बीजेपी आप पे कोई भारी नहीं पड़ेगा, बीजेपी कुछ अरे नहीं कर सकती। मोदी जीतेगा ही नहीं तो। चलिए इन्होंने भविष्यवाणी कर दी, जीतेगा ही नहीं। डंके के जोर से ले जाएगी 1 नंबर से। क्या कह रहे हैं आप? 1 नंबर पे जाएगी। 1 नंबर पे जाएगी बीजेपी, इनका कहना है। 28 राज्य 1 नंबर पे हम लोगों की सरकार की बुराई मत करो, जो जिसका सरकार है अपना चुपचाप रखो। नहीं, आप कह रहे हो हम लोग नहीं, सरकार सबकी होती है, सरकार सबकी होती है, उनकी मांगे पूरी नहीं, उन्होंने अपना रख दिया। आपने 25 उसको वोट दिए, तो क्या लगता है पीएम मोदी या राहुल गांधी कोई आ सकता है? मोदी। लेकिन ये तो कह रहे कि मांगे पूरी नहीं है। इनसे बात करो, इनसे ये भाई ये साइकिल वाले हैं, इनसे बात करो। सब बात साइकिल वाले सारे सोच है आदमी को, सोचता जिसे देता है वो अपनी अपनी सोच है आदमी की ना। अपनी अपनी सोच है, लेकिन देखो सोच तो मांग से बनती है ना, कि सरकार ने मांग पूरी की, तो आपकी क्या मांग पूरी की कि आप बीजेपी के फैन हो गए? सब कर रही है जो मांग रहे हैं। आपकी कोई मांग पूरी हुई है? हाँ मैंने कुछ मांगा नहीं। तो सरकार से मांग रखी है ना, तभी तो आपको सरकार का पता चलेगा। सरकार तक पहुँचेगा कौन मांगने वाला? तो अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी को लाना है, अब आप कह रहे हैं कि पहुंच ही नहीं है। लेकिन हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे बता पाओ? कटोरा पकड़ लोगे हाथ में, आपकी बार जीत गया, कटोरा पकड़ लो हाथ में। 75 साल से कांग्रेस ने कुछ करा था। 75 साल से कांग्रेस ने कुछ करा था। अब बीजेपी 10 साल से आगे, तो हर कोई कह रहा है कि बीजेपी को हटाओ, गलत है। जब 75 साल से कांग्रेस गलत थी, जब कोई नहीं बोला था। तो यानी कि आप कह रहे हो कि बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी ही सही है। अगर देश आगे बढ़ेगा तो कुछ बीजेपी की वजह से बढ़ेगा। जो बीजेपी की तरफ है, एक बार इस तरफ आ जाइए, बीजेपी की तरफ आइए जी। तो एक बार ही बीजेपी का नारा। आप लोगों को लगता है ना कि कौन सा पीएम आ सकता है? बताओ। बीजेपी मोदी जी। बीजेपी। हाँ ठीक है, आ आप गए सहमत हो? नहीं, सहमत नहीं हो इससे? ये अलग है, अलग बात है। बीजेपी 1 नंबर पे ये अलग बात है। चलिए, वोट बीजेपी की है और 20% कांग्रेस। आपने वोट दिया, दिया जी, क्या लगता है कौन सा प्रधानमंत्री आएगा? वही मोदी आएंगे। मोदी ही आएंगे। ये तो कह रहे कि सरकार तक पहुंची नहीं है, फिर ऐसी सरकार क्यों चुननी जिसमें पहुंच नहीं है? देश है हमारा, तो उसमें पहुंच हर किसी की नहीं। तो आम जनता के लिए चुना जाता है ना प्रधानमंत्री। तो पहुंच इतनी नहीं हो पाती ना, बड़ा देश है, छोटा देश होता है तो पहुंच ज्यादा होती, अब थोड़ी कम है, फिर भी बहुत। बीजेपी अगर गुरुग्राम में आ गई तो पहुंच हो पाएगी। अटैचमेंट है, ये भाई साहब कह रहे थे कटोरा ले लेना, तो 15 साल पहले भी वही कटोरा था, आज भी वही कटोरा, हाथ में तो कोई नई बात नहीं है। साइज में कोई फर्क आया? सर छोटा हुआ कटोरा, पहले बड़ा कटोरा था, अब छोटा हुआ कटोरा। आप कह रहे कि बीजेपी ने कटोरा छोटा कर दिया। विकास धीरे धीरे आएगा, फिर एकदम से दिखेगा। लेकिन देखिए सरकार ऐसी हो ना जो कटोरा भर दे। 70 साल में नहीं कर पाई तो अब कोना बेच दिया है, कोना बेच दिया हर देश का। कुछ दिन बाद वो कटोरा भी पकड़ लोगे हाथ में। धीरे धरो, समय आएगा तो सब पकड़ेंगे। अरे सब यही सब, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे सपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, आखिर नेता एक होगा तो पकड़ेगा सभी कटोरा। क्या बेच दिया देश में? देश में क्या बेच दिया? हम जैसे गरीबों को बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो? आपको बेच रही है मोदी सरकार? क्या दिया उसने? क्या मांग क्या रखी थी? मेरा मांग बहुत कुछ है, हम हमारी नहीं है, हमारी गरीबों की है। 3-4 मांग बता दो। हमारी ट्रेन से छोड़ हमें नहीं चाहिए कुछ। वो तो बीजेपी फैना करे, हमारी छोड़ दो, आप अपनी बताओ। रहने सहने खाने पीने कुछ है? राशन नहीं मिला। राशन कार्ड नहीं है, आवास नहीं है, बताओ। क्यों नहीं सिलेंडर और गैस मिला है? कुछ नहीं है, राशन झूठ फ्री है नहीं मिल रहा। वो झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ नहीं, मुझे अब उससे मिला, मुझे तो नहीं मिला ना। वो खा रहा अपने पेट में डालेगा, हम खाएंगे, हम अपने पेट में ये डालेंगे। कह रहे मुझे मकान मिला है। बीजेपी ने हमारा मकान मंगलवाया। किसे मकान मिला है? ये मकान में रहेगा, मैं रहूंगा इसके। राशन कार्ड दिया है, गैस सिलेंडर दिए हैं, लेटरिन बाथरूम के इन्हें लिए क्यों नहीं मिला फिर? पता नहीं, इनसे अब पूछो। इसीलिए तो खपा होती है पब्लिक। हमारा राशन एक में होगा राजी, एक में नहीं राजी होगा, तो मोदी के लिए क्या बोलेगा फिर? एक बोलेगा जयकारा, एक बोलेगा नहीं करा, फिर तो नई कारा को नहीं मिला, तो नहीं करा को नहीं मिला, जयकारे वाले को घर भी मिल गया। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उसको। तो ये थी गुरुग्राम के ऑटो स्टैंड से ऑटो वालों की राय कि कौन सा प्रधानमंत्री आएगा, जहां बीजेपी और कांग्रेस को लेकर एक भिड़ंत भी देखने को मिली। तो ऐसे ही तमाम सियासी मुद्दों को लेकर फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक आप देखते रहिए UIP न्यूज़।